गौ प्रणाम, मैं उमेश बिसेन रायपुर छत्तीसगढ़ से। आकांक्षा कौशिक। आकांक्षा कौशिक एक ऐसी युवती है जो बिल्ह क्षेत्र में गौ सेविका, जीवों की सेविका, प्राणियों की सेवा करती है। लगातार वर्षों से कर रही है और गौवंश तस्करी पकड़ने का भी कार्य लगातार कर रहे हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी युवती है जो एक आदर्श है पूरे प्रदेश के लिए, जो लगातार सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। गौवंश तस्करी पकड़ने में बिल्हा क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसमें उसके खिलाफ में एफआईआर हो गई, जो कि निंदनीय भी है। और कुछ ऐसा उसमें घटनाक्रम हो गया कि जिसमें अ, आकांक्षा कौशिक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। और कुछ लोग अनाकृत बेवजह का वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं कि जो लोग गौवंश का व्यापार करते हैं वो पुश्तैनी काम है, या आवागमन करते पुश्तैनी, ऐसा नहीं है। जब भारत में मुगल और अंग्रेज आए, इन्होंने गौवंश को कत्लखाना में भेजने के लिए पहले कांजी हाउस बनाया, बाद में उसके माध्यम से बाजार बनाया और कत्लखाने के लिए बाजार भेजा जाता। इसलिए ही गोधन बाजार पूरे देश के अंदर बने। वो परंपरा स्वतंत्रता संग्राम के होने के बाद भी आज तक बंद नहीं, इस कारण से आज कत्लखाने और बाजार दोनों चालू है। और उस बाजार में कुछ कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल होता है गौवंश आवागमन के लिए, गौवंश लाने ले जाने के लिए और गौवंश के व्यापार के लिए। तो कमज़ोर लोग थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से कुछ माफियाओं के शिकार हो जाते हैं, जो गौवंश तस्करी कराते हैं। और उन्हीं लोग वो बार-बार गौवंश तस्करी के रूप में तस्कर के रूप में पकड़ा जाते हैं। पर माफिया हमेशा बन जाते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि गौवंश का जो जो गौवंश मांस हड्डी का जो सारा पैसा है, एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार, सारा पैसा राष्ट्रों, आतंकवाद, अन्य असामाजिक कार्यों में लगता है। एनआईए ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि मांस मीट का जो व्यापार है, वो देश के अंदर में अराजकता के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। तो इसी चीज़ की सारी जानकारी पूरे प्रदेश में दी गई, पूरे राज्यों में, हर जिलों में दी गई और उसी को आधार बना के गौवंश तस्करी को रोकने का कार्य, सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य लगातार चालू है। आकांक्षा कौशिक गौवंश के साथ श्वान, बंदर, सर्प, वन्य जीवों के क्षेत्र में काम करती है। ऐसी युवती पे गर्व है, जिसने गौवंश तस्करी को रोका। लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, पर भ्रम फैलाने वाले को लिए यही जवाब है कि अगर कभी आपको अगर सेवा समझ में नहीं आती तो 12 घंटे ऐसे सेवकों के साथ, सेविकाओं के साथ रह के देखें कि किस प्रकार से कठिन समस्या होते हुए भी वो लगातार सेवा का कार्य कर रहे हैं। बेवजह का अनकर आरोप और बेवजह की बातें ना फैलाएँ। आप भी हमारे भाई हैं, हमारी संवेदनाएँ में आपके प्रति लगा हमेशा है। पर किसी को बिना जाने, बिना समझे उसके बारे में अफ़वाह ना फैलाएँ, यही मेरा आग्रह उन लोगों से निवेदन है, मेरे भाइयों से। और आकांक्षा जैसी युवती का मनोबल बढ़ाएँ, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार प्रकृति, पर्यावरण, जीव और गौवंश के लिए कार्य कर मुझे मुझे गर्व है मेरी बहन पे, जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। बहुत-बहुत साधुवाद है और पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश के जितने भी लोग जो गौ सेवक हैं, जीव प्रेमी हैं, आकांक्षा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस गौवंश भारत के अंदर में गौवंश का व्यापार कभी नहीं था। जिस देश में गौवंश को पूजित माना गया, जिस देश में गौवंश को आराध्य माना, जिस देश के गौवंश आधारित कृषि, गौ आधारित विज्ञान, गोवंश आधारित आयुर्वेद था, उस देश में गौवंश का व्यापार कभी नहीं हो सकता। गौवंश का व्यापार मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद हुआ और उसके बाद गौवंश की दुर्दशा चालू हुई। तो इस देश में गौवंश जब तक इस देश में पूजनीय था, तब विश्वगुरु भी था और व्यापार चालू किया मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको लगातार के कत्ल खाने के लिए। मुगलों ने बनाया काजी हाउस, मुगलों ने बनाया काजी और अंग्रेज़ों ने बनाया उसको पूरा नाम दे दिया काजी हाउस, जिसमें कत्ल खाने के लिए ग गाँवों से गौधन इकट्ठा किया जाता था, फिर उसकी नीलामी करके कत्ल खाने भेजा जाता। इसलिए गौवंश बाज़ार पूरे देश के अंदर बने, जो आज भी लगातार चल रहे हैं। इसी के साथ मैं अमित विश्व रायपुर छत्तीसगढ़ से।